Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So in this video, we will do chapter 9 soil. So today we will do chapter 9 soil. One second. Soil is one of the most important natural resources. तो soil एक ऐसा important natural resource है, ठीक है। ये हमको सपोर्ट करता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए और रूट्स को होल्ड करने के लिए और वाटर सप्लाई करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। तो ये होम होता है ऑर्गेनिजम्स का। तो सॉइल असेंशियल होती है एग्रीकल्चर के लिए। जो एग्रीकल्चर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, सबके लिए। तो ये जो सॉइल है ना, ये इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ में। तो ये जो अर्थली फ्रेग्रेंस है ना सॉइल की, वो रेन के बाद रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे हमको तभी सीड्स चाहिए होती है सॉइल करने के लिए, ठीक है। तो अब है सॉइल टीमिंग विद लाइफ। एक दिन रेनी सीजन था, पहेली और बूजो ऑब्जर्व कर रहे थे अर्थवर्म जो कि सॉइल में से बाहर आया। पहेली ने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में रहता है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करो और उनको ध्यान से देखो। और आप एक हैंड लेंस भी देख सकते हो और उसको एग्जामिन करो इस सैंपल को ध्यान से। फिगर 9.1 में आप ये टेबल भर सकते हो और मेरे को फ़ोटो खींच के भेज सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9.1। अब आप कुछ सॉइल के सैंपल कलेक्ट करो और उनको ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब उनको डिस्कस करो, उनके ऑब्जर्वेशन अपने दोस्तों के साथ। और आप ये जो सॉइल सैंपल्स हैं ना, वो आप कलेक्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके जैसी सॉइल आए हों। बूजू और पहेली ने सॉइल यूज़ करी बहुत सारे तरीक़ों में। उन्होंने सॉइल से खेला और ग्रेट फन करा। तो आप भी सॉइल के यूजेस मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आप कैसे कैसे खेलते हो सॉइल के साथ। तो पहले हम ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। पॉलीथीन्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। तो पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो है ना, वो पोल्यूट कर देते हैं किसको? सॉइल को। ये ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। तभी हम ये डिमांड करते हैं कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक पे बैन लगा दो। तो ये जो सब्सटेंसेस है ना जिससे सॉइल पोल्यूट होती है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ वेज में होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इनमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना केमिकल्स का, उनको ट्रीटेड करना चाहिए पहले ही, सॉइल में जाने से पहले। तो ये जो यूज़ है ना पेस्टिसाइड्स का, वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। सॉइल प्रोफाइल देखते हैं अब हम, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ना, वो किससे कंपोज होता है? डिस्टेंस लेयर से कंपोज होता है, ठीक है। और ये अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि जो लेयर्स है ना वो सारी कैसे अरेंज होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी लेयर्स जो जितनी भी है ना स्टार्ट कर देते हैं करना, ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी 9.2 देखते हैं। आप थोड़ी सी सॉइल लो, ठीक है, और थोड़ी सी आप सॉइल लो और ब्रेक कर दो उसके क्लम्स विद हैंड और पाउडर में कर दो। और आप एक ग्लास टम्बलर लो 3/4 का, जो कि फिल्ड होते हैं किससे? पानी से। देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। ये होती है सॉइल की इतनी सारी लेयर्स, ठीक है। तो पहली लेयर होती है ह्यूमस, दूसरी लेयर होती है वाटर, तीसरी लेयर होती है क्ले,
चौथी लेयर होती है सैंड, और पांचवी लेयर कौन सी होती है? ग्रेवल। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो सारी लेयर्स आप देख रहे हो ना, डू यू सी दिस लेयर पार्टिकल्स, डिफरेंट साइजेस होते हैं इनके टम्बलर में। तो अब आप एक डायग्राम ड्रॉ करो जो कि इन सारी लेयर्स को शो करे। तो ये डेड रूटिंग लीव्स भी होती है, या फिर एनिमल जो है ना वो वाटर में फ्लोट हो रहे हैं। तो ये जो रॉटिंग डेड मैटर है ना, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, सारी लेयर्स के बारे में हमको बताएंगे। तो आपने प्रोबेबली ये नो किया होगा कि जो सॉइल है ना वो किससे बनती है? जब रॉक्स टूट जाते हैं और जो विंड और वाटर और क्लाइमेट का एक्शन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम वेदरिंग कहते हैं। तो ये जो नेचर की सॉइल होती है ना वो डिपेंड होती है किस पे? रॉक्स पे, जो कि मतलब कि नेचर की जो कि एनी सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं और रॉक्स के ऊपर, जो कि बनता है किससे? वेजिटेशन के टाइप पे, जो कि ग्रो करता है इसके अंदर। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है ना डिफरेंट लेयर्स का सॉइल में, तो हम इसको क्या कहते हैं? सॉइल की प्रोफाइल। ईच लेयर डिफरेंट फील करती है, कलर, डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो लेयर्स है ना वो रेफर टू एज, हम इसको तभी हॉरिजॉन्स कहते हैं। ठीक है, इन सारी लेयर्स को हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यूजुअली देखते हैं इसका टॉप सरफेस सॉइल का, वो जो है ना लेयर जो उसके नीचे होती है, तो हम देखते हैं साइड्स के रिसेंटली जो कि डग करते हैं उसके अंदर डिच में, और हम ये भी देख सकते हैं उसकी इनर लेयर्स सॉइल की। तो ये जो व्यू एनेबल्स है ना, हमको ये एनेबल करता है कि जो सॉइल की जो प्रोफाइल है ना ऑब्जर्व करो उसी जगह पे। जो सॉइल प्रोफाइल होती है ना वो ऐसे भी देख सकते हैं डिगिंग से, या फिर उसकी जो लेयर्स है ना फाउंडेशन जब बिल्डिंग बनती है ना तब भी देख सकते हैं। तो ये हम तब भी देख सकते हैं रोड की साइड पे, या फिर हिल पे, या फिर स्टीप रिवर बैंक पे भी। ठीक है, तो ये जो अपर मोस्ट लेयर हॉरिजॉन होते हैं ना, ये डार्क कलर का होता है क्योंकि इसमें रिच ह्यूमस होता है, मिनरल्स होता है। तो ये जो ह्यूमस है ना ये प्रोवाइड करता है शेल्टर बहुत सारे जीव जंतु को, और जैसे कि वॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल्स हो गए और बीटल्स हो गए। तो ये जो रूट्स है ना स्मॉल प्लांट्स के, वो उनकी टॉप सॉइल होती है। तो अब हम दूसरी लेयर करते हैं। वो लेसर अमाउंट की ह्यूमस होती है पर उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये लेयर ना जनरली हार्डर होती है और बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होती है, तभी हम इसको बी जोन कहते हैं या फिर मिडल लेयर। तो ये जो थर्ड लेयर होती है ना वो सी हॉरिजॉन होती है, जो कि स्मॉल लम्प से बनी होती है, रॉक्स की और क्रैक्स की और क्रेविसेस की। नीचे देखो आप, ये होगी बेड रॉक। ठीक है, बेड रॉक होती है जो कि बहुत हार्ड होती है और डिफ़िकल्ट होती है डिग करने में। ठीक है, तो अब हम सॉइल के टाइप्स पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि जो वेदरिंग होती है ना रॉक्स की, वो स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत सारे मटेरियल्स के होते हैं। तो ये सैंड, क्ले इंक्लूड करते हैं। जो रिलेटिव अमाउंट होते हैं ना सैंड का और क्ले का, वो डिपेंड होता है रॉक्स के ऊपर जो कि पार्टिकल्स उसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जो पेरेंट रॉक होती है ना, ये मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का, जिसको हम सॉइल कहते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट की रूट, अर्थवर्म, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के। तो ये जो सॉइल होती है ना ये क्लासीफाई होती है बेसिस प्रोपोर्शन और पार्टिकल्स। किसके प्रोपोर्शन? पार्टिकल्स के, जो बहुत सारे साइजेस के होते हैं। तो ये जो सॉइल है ना वो कंटेन करती है बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन बिग पार्टिकल्स के, जैसे कि सैंडी सॉइल। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना फाइन पार्टिकल्स का, वो रिलेटिवली हाई होता है, तभी हम इसको क्ले और सॉइल कहते हैं। तो जो अमाउंट है ना सॉइल का, वो अगर लार्जर होता है या फिर फाइन पार्टिकल होता है तो फिर वो सेम ही होता है, जिसको हम लोमी कहते हैं। तो ये जो सॉइल है ना वो क्लासीफाई होते हैं सैंडी, क्लेई और लोमी में। ठीक है, ये जो साइजेस होते हैं ना, ये जो साइज होते हैं पार्टिकल्स के सॉइल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्वाइट लार्ज होते हैं, और ये उसमें फंसते भी नहीं है चिपके, मतलब कि क्लोजली वो चिपके नहीं हो पाते। तो ये जो है ना ये लार्ज स्पेसेस जो उनके बीच में होते हैं, तो इन स्पेसेस
हवा से भर जाती है, तभी हम कहते हैं कि सैंड बहुत ही इरेटेड होती है। और वाटर जो है ना ड्रेन का, वो क्विकली जाता है इन स्पेसेस के बीच में जो सैंड पार्टिकल्स के होते हैं। तो ये जो सैंडी सॉइल होती है ना, ये लाइट होती है, वेल एटेड होती है और रैदर ड्राई होती है। तो ये जो क्लेई पार्टिकल्स है ना, वो बहुत ही स्मॉलर हो जाते हैं और पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है, लीविंग थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल वाटर के और हेल्ड कर सकती है छोटे छोटे गैप्स जो कि पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। तो ये जो क्ले सॉइल है ना, उसके पास एक लिटल लेयर होती है और बहुत ही हैवी होती है, और फिर वो बहुत सारा पानी होल्ड करती है सैंडी सॉइल। तो ये जो बेस्ट टॉप सॉइल है ना ग्रोथ करने के लिए प्लांट, वो लोम होती है। जो लोमिंग सॉइल होती है ना, मिक्सचर होता है किसका, सैंड, क्ले और दूसरा टाइप की सॉइल पार्टिकल होती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं। जो सिल्ट है ना, ये डिपॉजिट करती है रिवर बेड्स की, और ये जो साइज है ना सिल्ट पार्टिकल्स का, वो इन क्ले और सैंड में आ जाता है। तो ये जो लोमी सॉइल है ना, वो ह्यूमस होती है और इसमें राइट वाटर होता है इसका, जो कि कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट में करता है, ठीक है। तो कुछ सैम्पल्स अब आप कलेक्ट करो क्लेई, लोमी और सैंडी सॉइल का, और फिस्टफुल कर दो अपनी सॉइल से एक सैम्पल से, ठीक है। तो और रिमूव कर दो पेबल्स उसमें से, बीच में रॉक्स और ग्रास ब्लेड जो कि उसमें है, और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड कर दो और सॉइल को नीड कर दो और उसमें वाटर डाल दो कि वो बॉल बन जाए, ठीक है। और उसमें सेम टाइम पे स्टिकी नहीं होनी चाहिए बॉल बनाने के लिए सॉइल से, ठीक है। ये जो फ्लैट सरफेस है ना, उसको रोल कर दो बॉल में, सिलेंडर में, और उसको ट्राई करो रिंग बना दो सिलेंडर की, और इस एक्टिविटी को आप रिपीट करो, ठीक है। और शेप इसका करो, देखो ऐसे करना है, ये सॉइल है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये सारी शेप्स बना दो आप, ठीक है, सॉइल की। बस 5 पेजेस बच्चे हैं, अभी ख़त्म हो जाएंगे हमारे 2 मिनट में, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो आपने लिस्ट करा होगा कुछ यूजेस ऑफ सॉइल, तो अब हम परफॉर्म करेंगे इस एक्टिविटी को, ठीक है। और अब हम करते हैं परसोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है। तो ये जो बूजू और पहेली है ना, उसने मार्क किया 2 डिफरेंट स्क्वायर जिसके सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हर ईच है, फ्लोर पे अपने हाउसेज में, ठीक है। कच्चा रोड थी और उन्होंने फिल कर दी 2 बॉटल सेम साइज़ के पानी से, ठीक है। तो ये जो दोनों बॉटल्स है ना सेम साइज़ की, तो ये एम्प्टेड कर देती है वाटर बॉटल से, ठीक है। ईच साइड में जो सेम टाइम है ना दोनों स्क्वायर का, वो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो वाटर पे और फ्लोर पे जो कि उसमें है। और अगर ऑब्जर्व नहीं हो रहा ना, तो जो कच्चा रोड है ना दूसरे हाथ में, तो जो वाटर है ना उसमें से ऑब्जर्व होता है, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने आप को डिवाइड करना होगा 3 टीम्स में। तो टीम ए, बी और सी होगी, तो आप इसमें फाइंड आउट करोगे कि कौन से पार्ट में जल्दी से सॉइल जाता है, और आपको एक होलो सिलेंडर या फिर पाइप चाहिए, और आप उसमें और फिर आप उसमें इंश्योर कर दो कि जो हर एक टीम है ना वो पाइप यूज़ करे सेम डायमीटर की, और सजेस्ट करो उसको ऑब्टेन करने के लिए पाइप जैसे कि दिया हुआ है। अगर पॉसिबल है तो फिर आप एक स्मॉल टिन या कैन ले सकते हो उसकी बॉटम से, और आप पीवीसी पाइप होती है वो भी ले सकते हो, वो भी लेवल हो सकती है, और उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एट दिस प्लेस व्हेन यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस पाइप कर दो, ठीक है, और पोर कर दो उसमें इतना वाटर, ठीक है। मेजरिंग करने के लिए 200 ml वाटर, और आप एक एम्प्टी बॉटल भी ले सकते हो। अब आप नोट करो कि जो टाइम आपने स्टार्ट किया था ना पोरिंग, जब और सारा वाटर प्रिजोलेटेड हो गया ना एम्प्टी बॉटल को छोड़ के, तो आप टाइम अगेन करो और ध्यान से रहो कि जो ये वाटर है ना बाहर ना जाए, ठीक है। कैलकुलेट करो परसोलेशन का रिस्क इस फॉर्मूले के साथ, जैसे कि सपोज सर्टेन सैंपल, तो आप 20 मिनट्स कर सकते हो। तो आप कैलकुलेट करो इसका
परसोलेशन का इस सॉइल सैंपल में और आप कंपेयर करो फाइंडिंग्स दूसरों के साथ। अरेंज करो सॉइल सैंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। तो अब हम मॉइस्चर इन सॉइल देखते हैं। क्या आपने पास किया है फार्मलैंड जो कि बहुत समर डेज में, और आपने ये भी नोटिस किया होगा जो एयर है ना, आपकी जो एयर है ना, एयर जो लैंड के आसपास है वो स्विमिंग करती है, क्यों? तो अब आप इसके आंसर फाइंड आउट करो, मेरे को कमेंट में दो। ठीक है, अब एक्टिविटी 9.5 करते हैं। अब आप एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसमें 2 स्पून फुल कर दो किसके, सॉइल सैंपल के, और उसको हीट कर दो फ्लेम में और उसको देखो। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या होता है। तो आप ये वाटर ड्रॉपलेट्स देख रहे हो एनीवेयर? तो अगर हाँ तो फिर कहाँ देख रहे हो? हीटिंग में जो वाटर है ना सॉइल में वो इवेपोरेट हो सकता है और ऊपर की तरफ हो जाता है, और जब कंडेंस होता है तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है जो कि उसमें स्पेस होती है। ठीक है, समर के दिन जो वेपर है ना वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को जो और एयर को, जो कि सॉइल के शाइमर होती है। ठीक है, हीट करने के बाद सॉइल को आप देखो कि ये ट्यूब निकालो और देखो कि जो सॉइल है ना जो कि हीटेड नहीं हुई है, और डिफरेंस करो। अब हम करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो आप जो सॉइल का जो वाटर है ना एब्जॉर्ब करो, सेम एक्सटेंट पर फाइंड आउट करो। तो एक प्लास्टिक फनल लो और फिल्टर पेपर लो, फोल्ड कर दो उनकी प्लेसेस, फिगर में जैसे शोन कर रखा है। वेट उसका होना चाहिए 50 ग्राम, ड्राई होना चाहिए और पाउडर्ड सॉइल होनी चाहिए। उसमें पोर कर दो फनल, मेजर कर दो एक सर्टेन उसका और अमाउंट ऑफ वाटर मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, पोर कर दो उसमें ड्रॉप पर ड्रॉप सॉइल पे। ठीक है, तो आप एक ड्रॉपर भी ले सकते हो इस पर्पज़ के लिए, और वाटर को लेट मत करो कि वो फॉल हो जाए स्पॉट में। ठीक है, तो आप पोर कर दो वाटर सॉइल के ऊपर। ठीक है, और पोरिंग करते रहो वाटर जब तक कि ड्रिपिंग स्टार्ट ना करे। ठीक है, और एक सब्ट्रैक्ट कर दो वाटर का जो कि मेजरिंग सिलेंडर करने में करा है अमाउंट। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रिटेन्ड हुआ है ना सॉइल के, तो रिकॉर्ड करो अपने रिजल्ट नोटबुक में फॉलोइंग मैनर में, जैसे कि मैनर दिया हुआ है। तो आप ऐसे कर सकते हो आप नोट अपनी कॉपी में। ठीक है, तो हम ये भी नोट करना है, और इस एक्टिविटी को आप रिपीट करो डिफरेंट सॉइल सैंपल के साथ। तो आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं तो डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ और अब मेरे कमेंट में। ठीक है, तो कौन सी सॉइल का हाईएस्ट परसोलेशन रेट होता है, कौन सी सॉइल लोएस्ट परसोलेशन रेट होता है। वो जो ने ये हर्ड किया कि जो उसके नेबर है ना 8 से 10 डेज तक रेन आ रही थी। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना वाटर का पॉन्ड्स का वो बहुत ही राइज होने लगा। तो कौन सी सॉइल अलाउ करेगी वाटर को जल्दी जाने में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप इनके आंसर्स में कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करके। तो अब हम सॉइल्स एंड क्रॉप्स पढ़ते हैं। ठीक है, बस अब हमारे 3 पेजेस बचे हैं। ठीक है, अब हम सॉइल एंड क्रॉप्स कर लेते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं जो कि डिफरेंट हर एक पार्ट में फाउंड होते हैं। तो कुछ क्लेई सॉइल होता है कुछ पार्ट में, और कुछ लोमी होता है और कुछ सैंडी होता है। ये जो सॉइल है ना ये अफेक्ट करती है विंड, वाटरफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी को। ये सारे एग्जांपल दे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक फैक्टर का, जो कि अफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल और चेंजेस लाते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर में। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है ना कंपोनेंट्स सॉइल के, तो ये डिटरमाइन करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और क्रॉप्स जो कि इस रीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, क्ले और लोमी जो है ना बहुत सूटेबल होते हैं वीट के लिए, ग्राम के लिए, तो ये गुड होते हैं रिटेनिंग वाटर के लिए। पैडी के लिए जो सॉइल्स है ना रिच होती है क्ले में और ऑर्गेनिक मैटर में, जिसके पास गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर आइडियल्स। ठीक है, ये जो लेंटल्स है ना मसूर, तो ये एक अदर पल्सेस है जो लोमी सॉइल ड्रेन करता है इजीली और रिक्वायर करता है
और कॉटन जो है ना सैंडी लोमी और लोम है ना ड्रेन करते हैं वाटर इजीली। ठीक है, तो एक केस स्टडी है तो आप ये पढ़ सकते हैं सॉइल की बनाने की। ठीक है, और आप आप जो है ना कॉटन और फिर वाटर को ड्रेन कर सकते हैं इजीली, और आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ एयर, जो कि बहुत ही सूटेबल होती है। तो ये जो क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गए है ना, वो ग्रोन होते हैं इन फाइन क्लेई सॉइल्स में, क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं ह्यूमस में और फर्टाइल होते हैं। आप टीचर्स से, पेरेंट्स या फार्मर्स से इन टाइप ऑफ सॉइल और क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं एरिया में आप पूछ सकते हैं, और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल 9.2 में। कौन सी सॉइल जो है वो बहुत सूटेबल होती है प्लांटिंग राइस में। ठीक है, और ये जो सॉइल है ना जो हायर होती है रेट में परसोलेशन में भी। ठीक है, तो अब हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं सॉइल इरोजन का। ये रहा ना टेबल 9.2। ठीक है, इसमें आप डाटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं फ़ोटो खींच के। ठीक है, तो अब हम ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं पहले। ये जो रिमूवल होता है ना लैंड सरफेस का वाटर से, विंड से या फिर आइस से, तो उसको इरोजन कहते हैं। जो प्लांट की रूट होती है ना वो बाइंड करती है सॉइल से, एब्सेंस ऑफ सॉइल जो सॉइल बिकम्स लूज, और ये जो मूव हो सकती है विंड में और फ्लोइंग वाटर में। तो ये जो इरोजन है ना सॉइल का वो बहुत ही सेवरल होता है इन एरियाज में, और कोई भी सरफेस वेजिटेशन का नहीं होता। तो जैसे कि डेजर्ट या फिर बैरन लैंड, तो ट्रीज को कट कर देंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगी, जो कि इंक्रीज कर सकती है ग्रीन एरियाज। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये जो है ना ये आपको दे रखे हैं ग्राम, ये जो है ना यूनिट्स ऑफ मासेस होते हैं, ग्राम किलोग्राम। तो ये जो मास होता है ना 1 ग्राम का और 1 वेट का और 1 किलोग्राम का वेट, तो ये जो है ना ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ग्राम वेट कैसा है, ठीक है, तो आप ये स्टडी है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परसोलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप मेरे को इसके आंसर बता सकते हैं कमेंट में। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रेट ऑफ परसोलेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। ठीक है, तो फिर बढ़ के मेरे को बता सकते हैं कि ये जो बूजू ने ये देखा कि जो वाटर फॉरगॉट हो गया बूजू के कि क्या हमने पढ़ा था। तो गो एंड रीड द लेसन अगेन, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, तो अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट में दे सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप फिर से रीड करिए लेसन और मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मैंने जो चैप्टर 1 to 8 जितने भी चैप्टर्स हैं ना जो मैंने कवर कर लिए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।